लड़के ने जानबूझकर हिरन की टांग 1 फुट नीचे लटका दी ताकि उसके छोटे भाई का पीला कुत्ता येलर लालच में आ जाए और उसे मारने का सही बहाना मिल जाए। मांस देखकर येलर के मुंह में पानी आ गया, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं। अगले दिन जब लड़का राइफल लेकर बाहर आया तो हिरन की टांग वैसी ही थी और येलर पास में चुपचाप लेटा था। वेस हैरान रह गया। उसे लगा था जानवरों के कोई उसूल नहीं होते, लेकिन येलर ने उसे गलत साबित कर दिया। दोपहर में वेस अपनी माँ के साथ खेत में था, तभी उसका छोटा भाई जंगल की ओर दौड़ा और एक काले भालू के बच्चे को पकड़ने लगा। थोड़ी देर में उसकी चीखें सुनाई दी। माँ भालू गुस्से में उन पर झपट पड़ी। वेस कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा, लेकिन देर हो चुकी थी। तभी येलर सामने आया और भालू के सामने डट गया। अपने से कई गुना बड़े भालू के सामने भी वह नहीं डरा। भालू उसकी हिम्मत देखकर पीछे हट गया और भाग गया। माँ लड़के को उठाकर घर ले आई। वह डर से रो रहा था। येलर भी अंदर आया और पास बैठ गया। लड़का सुरक्षित था। उस दिन वेस ने येलर को अपने साथ कमरे में सुलाया। वह दोनों भाइयों के बीच चुपचाप लेट गया। इसके बाद येलर परिवार का हिस्सा बन गया। वह छोटे भाई के साथ मछलियां पकड़ता और वेस को मवेशी ढूंढने में मदद करता। एक बार एक गाय घाटी में बछड़ा देने चली गई। येलर ने गाय का ध्यान बांटा और वेस बछड़े तक पहुंचा, लेकिन गाय ने हमला कर दिया। वेस गिर पड़ा। तभी येलर ने गाय को गिरा दिया। गाय दोबारा उठी, लेकिन येलर ने उसे फिर गिरा दिया। आखिरकार गाय काबू में आ गई। घर आकर गाय दूध नहीं देने दे रही थी। येलर को देखते ही वह शांत हो गई। इसके बाद वेस हर काम में येलर पर भरोसा करने लगा। फिर कस्बे में रेबीज फैल गया। एक गाय को भेड़िए ने काट लिया और वह पागल हो गई। मजबूरी में वेस को उसे गोली मारनी पड़ी। अब शिकार खतरनाक हो गया था। उसी दिन वेस येलर के साथ जंगली सुअर के शिकार पर गया। येलर ने सुअरों को घेर लिया। वेस पेड़ पर चढ़ा, रस्सी फेंकी, लेकिन फिसल कर गिर पड़ा। एक सुअर ने उसकी पिंडली पकड़ ली। तभी येलर ने फिर उसकी जान बचाई। वेस छिप गया और खून रोका, लेकिन येलर देर तक नहीं लौटा। उसे समझ आ गया कुछ बहुत गलत हो चुका।